हाय रोज ये मम्माई ये पापाई नहीं ये आई है मम्मा जी। तो ये थी हानिया की व्लॉगिंग। हानिया भी व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रही है आज से। इतने अच्छे तरीके से बोलती, इतनी प्यारी लगती है। ये ना मैं यहाँ पे ब्रेड का केक बना रही हूँ। ये इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्रीम है, जो क्रीम को मैंने ना इस इलेक्ट्रिक बीटर से ना मैंने बीट कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी, बड़ी थिक हो गई थी। तो फिर मैंने ऐसे ब्रेड के स्लाइस लेके ना शेप आप जैसे मर्ज़ी दे लें, चाहे दिल वाले भी आप बना सकते हैं काट के, और आप जैसे आपका दिल करे ना आप बना सकते हैं। लेकिन मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरह भी आप लोग केक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने बेकिंग वाला ही केक बनाना है। तो ये ऊपर जो डालते हैं हम लोग सिरप, वो वाला सिरप डाल रही हूँ मैं, ये कैन वाला जो फ्रूट होता है ना उसका जो अंदर होता है पानी, वही मैं ऊपर डाल रही हूँ। मैंने लेदर से नहीं बनाया। फिर इसके ऊपर मैं क्रीम लगा रही हूँ। फिर उसके ऊपर मैंने एक और ब्रेड की लेयर लगाई थी। ज़्यादा मोटा नहीं मैंने बनाया था। ये अगर आप लोग ट्राई करें, आप लोग बल्कि ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही मज़े का बना था। ठंडा होकर और ही मज़े का लगता है। इसके ऊपर मैंने बस ब्रेड की एक और लेयर लगाई थी। तो आप लोग चाहे जितना मोटा बनाना चाहे, इस तरह क्रीम लगा के उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालें, जो आप लोगों का दिल करे वो आप डाल सकते हैं। आप रेड वेलवेट केक भी ऐसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग बेक करके ही केक बनाएं। ये भी बहुत आसान तरीके से केक बनते हैं और बहुत ही मज़े का केक बनते हैं। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं तो ये बनाती हूँ, बच्चे जब भी शोर करते हैं तो मैं ज़्यादा जल्दी में यही बना देती हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट भी जाना था। तो मैं ये बना के फ्रिज में रख के चली गई थी कि बच्चे आएंगे, चले होगा तो खा लेंगे। बल्कि मैं ऐसा नहीं तो 4 बजे आना था, तब तक हम लोगों ने वापस आ जाना था। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था केक ना। तो ये मेरे पास स्प्रिंकल पड़े हुए थे, ये मैंने ऊपर हल्के से गार्निश कर दिए थे, अच्छे लग रहे थे, कलरफुल ना। तो और बाकी जो था फ्रूट वो मैंने बीच में डाल दिया था। तो ये देखिए मैंने ये शेप बनाई है। आप लोगों का जो दिल करे वो शेप बना सकते हैं। तो जी हम लोग भी रेडी होके बाहर निकल गए थे। ये हम लोग मार्केट के बाहर गए ना, तो मार्केट के बाहर ये लगाया हुआ था इन लोगों ने क्रिसमस का। तो इसके ऊपर हमने हानिया को बिठाया। हानिया तो चीखने लगी क्योंकि ये ना चुभ रहा था। जो इसके ऊपर लगा हुआ था ना, पता नहीं क्या चीज़ लगी हुई थी, तो वो चुभ रही थी। तो ये पहले तो मैं चली गई थी ये कपड़ों वाले मार्केट में, क्योंकि मुझे ना रुमैसा के लिए एक ड्रेस चाहिए थी रेड कलर की, जो कि इसने स्कूल में पहन के जानी थी। इनके स्कूल में फंक्शन था ये क्रिसमस का। तो टीचर्स ने बोला था कि सब बच्चियां पहन के आ रही, तो आप लोग भी पहनाए ना। मतलब और तो कुछ नहीं होता, बस हल्की फुल्की सी पार्टी करते हैं। पार्टी करते तो वो कहते हैं कि चले बच्चे सब एक जैसे ही कपड़े पहन लेना। तो इस वजह से मैं फिर फ़्रॉक लेने गई थी, बिल्कुल रेड कलर की। तो यहाँ पे मिल नहीं रही थी। मैं तो हल्का फुल्का इधर उधर देख रही थी, लेकिन जो हानिया थी ना, भाग के जाके हैंगर के अंदर छुप जाती थी और मुझे पता नहीं चलता था। मैं एकदम परेशान हो जाती थी कि कहाँ गई है, क्योंकि हैंगर इस तरह साथ साथ जोड़ के रखे हुए थे और कपड़े भी इस तरह साथ साथ चिपके हुए थे कि समझ ही नहीं आती किस हैंगर में छुपी है। ये देखिए ज़रा, मैं कहाँ खड़ी भाग के इधर उधर हो जाती है। तो मैं साथ अलीशा को लेके गई थी ताकि ना ये इसका ख्याल रखे, पर वो भी ना कपड़े देखने में मसरूफ़ थी, तो पता उसको भी नहीं चलता था कि कहाँ गई ना। कपड़े छोड़ के तो हम तो इसको ढूंढने लग जाते थे। ये छोटे बच्चों को ले जाए मार्केट में, कसम से वहाँ पे जीना हराम कर देते हैं। चीज़ें ही नहीं देखने देते। हाल इसके लिए भी मैं देख रही थी, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, पर इससे इतना नाक में दम किया ना, मेरा तो दिल ही करा था इसको लेके घर चली जाऊँ। शॉपिंग क्या करनी है, बच्चों को साथ लेके जाओ तो शॉपिंग होती है, बंदा पूछे। तो बस फिर अल्लाह तला जैसे तैसे करके हम लोगों ने मार्केट घूमी। कपड़े तो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि इन लोगों का तो भाई ये ईद थी, जैसे हमारी ईद होती है इनकी भी ईद थी। तो इन लोगों के लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया कपड़े लगे हुए थे। रेड कलर में कंट्रास्ट में, वाइट कंट्रास्ट और रेड कंट्रास्ट, इतनी प्यारी प्यारी शर्ट्स थी ना। ये देखिए ज़रा, आप हानिया के काम चेक करें, पता नहीं कहाँ से निकल के आगे आगे। इतनी बदतमीज़ है ना, रुक ही नहीं रही थी कि इसके पापा कह के आप देख लो, मैं भी देख रहा हूँ अपने लिए, तो आप लोग भी देख लेना। पर लेकिन ये देखने देती तभी ना। तो मैं तो जैसी हल्का सा इधर मुंह करती और हानिया गायब। बस फिर हम लोगों ने जो लेना था वो किया करके फिर हम लोग निकल गए थे बाहर। एक और मार्केट में गए थे, वो भी पास ही थी। गए हम लोग मॉल में थे, लेकिन मॉल के अंदर और भी दुकानें वगैरह होती है ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम भी हर दुकान घूमे बगैर घर वापस आ जाए। बस फिर एक दफ़ा घर से निकला है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। तो ये जी हम साथ में एक और दुकान थी, वहाँ पे मैं चली गई थी। मैं अंदर चली गई तो हानिया साहिबा पीछे वेंडिंग मशीन थी उसके पास खड़ी रह गई। अब मैं देख रही हूँ, अब मुझे घूम घुमा के दूसरी साइड से आना पड़ रहा था इसको लेने के लिए। जैसे ही मैं पीछे आती थी ना, तो उनका ना हॉर्न बजने लग जाता था कि ये फिर बैक आ रही है। फिर मैंने अलीशा को भेजा, वो बेचारी गई दूसरी साइड से इसको लेके आई। इन लोगों ने भी ना काफ़ी अच्छे तरीके से अपना सजाया था। ये देखिए कह रही कि मुझे ना अंदर से ना कोक निकाल के दो। तो मैं कह रही कि
इतनी ठंड है और कोक पीनी है, कोक पी के गला वगैरह ख़राब हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा। नहीं बोले मुझे यही चाहिए, मुझे यही लेके दो। फिर इतनी मुश्किल से अलीशा मना के लेके कि आज जो पापा आते हैं फिर लेके देते हैं। तो ये देखिए ये परफ्यूम था। अलीशा पहले देख रही थी कि ये क्या है, ये जूता नुमा क्या चीज़ है। मैंने बताया कि ये परफ्यूम है और कुछ भी नहीं है। और इन लोगों ने भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की, शैम्पू लोशन जो भी आप लोगों ने। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे यहाँ पे बर्तन, बहुत खूबसूरत थे, इतने प्यारे बर्तन थे ना। तो यहाँ पे भी वही हाल हानिया का। मुझे डर लग रहा था कि कहीं हानिया ना यहाँ पे भी कोई चीज़ ना गिरा दे कि लेने के देने पड़ जाए, कोई चीज़ ले ना और चीज़ तोड़ के उसके पैसे देने पड़ जाएँ। और ये क्लॉक देखिए आप लोग ज़रा, कितने प्यारे प्यारे बड़े बड़े क्लॉक, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे वो गुलदान होते हैं वो भी पड़े हुए थे, उनकी भी मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कहा ये आप चीज़ें सारी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि यहाँ पे भी जो मार्केट में चीज़ें होती हैं इतनी खूबसूरत इन लोगों ने लगाई होती है ना। ये देखें ये गुलदान है, ऊपर वाले देखें कितने प्यारे गुलदान पड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे हानिया को देख रही हूँ कि हानिया फिर से कहाँ गायब हो गई, कहीं कोई चीज़ ना तोड़े। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक की भी कोई चीज़ें लेनी थी तो बस वही देख रही थी। तो मुझे ये बर्तन नज़र आ गए। मैंने कहा चलें पहले ज़रा इनका देखें। ये देखें ये छोटी सी डिश थी, इतनी खूबसूरत थी ना, पत्ता सा बना हुआ था। और ये इनकी प्राइस भी देखें आप, ये कबाब वगैरह रखने के लिए ना बड़ी खूबसूरत लगेंगी। ये ना मुझे ऐसा लगा जैसे ना वो हमारे पाकिस्तान वाला वो ब्राउन वाला बांस वाला झाड़ू नहीं होता, मुझे लगा शायद ये खड़ा ये इनके भी यहाँ पे मिलता है। पर मैंने हाथ लगा के देखा ना तो इनके ना ये फूल पड़े हुए थे फ्लावर नुमा। पर मैंने कहा ये तो हमारे होते तो हमारे उठा के झाड़ू ही लगाने लग जाना था हम लोगों ने, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं ना बांस वाले जो झाड़ू, ब्राउन कलर के जो झाड़ू होते हैं। भी इनकी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें होती है, देख के दिल इतना खुश होता है, दिल करता है बंदा ये भी ले ले वो भी ले ले। पर क्या क्या ले, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो लेके क्या करनी है, पर लगती भी प्यारी हैं, फिर बंदा क्या करे। बस वही चीज़ें लेते हैं जो हम लोगों को चाहिए होती हैं। हम औरतों को तो ज़्यादा किचन की चीज़ें चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो जाएँ, बर्तन हो जाएँ। जब शादी हो जाती है ना फिर इन्हीं चीज़ों का शौक़ पड़ जाता है कि घर अच्छा सा हो और उसके ऊपर जब कोई मेहमान आए टेबल के ऊपर अच्छे अच्छे से बर्तन लगाए हों, उनमें अच्छे बर्तनों में खाना सर्व किया जाए। तो शादी से पहले होता है शौक़, मेकअप रख लो पर्स में। अब शादी के बाद देखो तो पर्स में से कभी कुछ निकल रहा है बच्चों का, कभी कुछ निकल रहा है। बंदे की तो मत ही बच जाती है बस ये देखें हम अपनी हानिया को संभाल रहे हैं, हानिया ही हमें कुछ नहीं देखने दे रही। तो जनाब हम लोगों ने फिर थक हार करके इसके पापा को मैंने बोला भी चलें जी अब हम मेरे को कुछ पेट पूजा करवा दे, क्योंकि हानिया ने तो हमारी मत मार दी है। हम लोग तो थक गए, हम जो हल्का फुल्का सा घर से खा के थे वो इसने हज़म करवा दिए। बस फिर ये हम लोगों ने ना लिया था फ़िश बर्गर लिया था। तो ये इन लोगों ने ना यहाँ पे इनका कुछ लगा हुआ था दिनों पता नहीं क्या था, कोई पार्क वगैरह था, उसका नाम उसके लिए ना इन लोगों ने ये अब एग्जीबिशन करी हुई थी अपने रेस्टोरेंट में ना। तो वो लगाया हुआ था कि आप लोग यहाँ पे जाएं, बच्चों को लेके जाएं, बहुत अच्छा है। और जनाब ये देखें ये हानिया की पसंदीदा जगह है। जब तक यहाँ पे ना हम लोग इसको लेके जाएं ना हमारी जान नहीं छोड़ती। ये इसने हमें 2-3 चक्कर लगाए, 2-3 दफ़ा नीचे लेके गई है, दूसरी साइड से 2-3 दफ़ा हमें ऊपर लेके गई है फिर इसके पापा और हानिया तो यही काम करते रहे। हम लोग फिर मैं और अलीशा हम लोगों ने पूरा मॉल घूमा अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, क्या हो जाता है, बेल का भी बटन दबा दिया करें। ये वो घर वाली बेल नहीं है कि अगर आप बेल दबाएंगे तो आप लोगों को मार पड़ेगी, या आप लोग ये वाली बेल दबाएंगे तो हमें खुशी होगी सॉरी मौसम बहुत ख़राब है, उसकी वजह से गले वगैरह हमारे ख़राब हुए हुए, बुखार वगैरह हुआ हुआ है सबको। वैसे ही ऐसे ही चला, ये एकदम से ठंड हो गई है ये नवंबर से। ये दिसंबर में पता है रात में थोड़े कमरे गर्म हो जाते हैं, दिन में पता नहीं कहाँ से ठंड इतनी आ जाती है। बाहर निकलो, बाहर जाओ तो बाहर तो इतनी ठंड नहीं होती है, घर में इतना ठंडा होता है। ये देखे अच्छा जी आज आके हानिया ने अपना किचन सेट लिया है और ये खेल रही है। और ये अलीशा साहिबा आ गई उसके पास उसके साथ खेलने के लिए, पर उसको चिढ़ा आ रही है, जानबूझ के उसको चिढ़ा आ रही है। फिर उसने भी इसकी सही धुलाई लगाई है। अब देखिए वो इतने गुस्से से गई, उसको नाखून मार रही है। और वो अलीशा के काम चेक करें ज़रा, उसको प्यार कर रही है
ये देखा, अब रुमैसा की बारी आई तो उसे रुमैसा की भी खूब धुलाई की। रुमैसा भी उसको चढ़ा रही थी। उसका जो फ्राई पैन था ना खाना पकाने वाला, उसी से उसने उसकी धुलाई लगा दी। मैंने फिर रुमैसा को बोला कि भी आप उठ जाओ, नहीं तो आपकी फिर और पिटाई लगाएगी, फिर आपने रोना है कि मुझे ये मार रही है। बड़ी चुड़ैल है ये हानिया जो है ना। ये देखिए ज़रा, उसको बोलिए कि यहाँ से उठ के आप चली जाओ। बस क्या करें, बच्चे हैं ना। आज के लिए यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।